आपको लगता है कि मामला आगे चलेंगे या अभी हुकूमत की जानिब से झिझक है ये कमीशन के क़याम के मामले में? जी, जो बयानात सामने आए हैं जिनका आपने हवाला दिया और बहुत ही खूबसूरत इंट्रो आपने दिया है, उससे तो यही लग रहा है कि हुकूमत भाग रही है इस तमाम अमल से। आपने दुरुस्त कहा कि कोई इसमें हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए, कानून मौजूद है। देखिए, ये कहना कि ये मामलात अदालतों में हैं, बिल्कुल गैर मुतल्लिक बात है। अदालत में तो हर फर्द का इनफरादी मुकदमा होता है कि जैद ने उस दिन क्या किया, क्या वो अंदर गया, क्या उसने आग लगाई, क्या उसने गमला तोड़ा। ये मुकदमा है जो अदालत में है। हम तो एक उमूमी बात जानना चाह रहे हैं कि उस दिन ये कैसे हो गया कि मुल्क में 8-10 जगहों पे ये वाक़या होता है, मुज़ाहरे होते हैं और हर जगह सीसीटीवी फुटेज जो है सिवाय उन चंद टोटों के जो हमें दिखाए जाते हैं वो गायब है। 8-10 घंटे की मुसलसल सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं है जिसमें नज़र आए कि अगर आग लगी है तो तेल छिड़कने वाला कौन था, उसको आग दिखाने वाला कौन था, गेट अगर खुले हैं तो कैसे खुले हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं सीसीटीवी में मौजूद होनी चाहिए, सीसीटीवी की फुटेज में, लेकिन ये हमें नहीं दी जा रही। मुसलसल हमारे मांगने के बावजूद ये तमाम मामला सामने नहीं आ रहा। इसी तरह 26 नवंबर के हवाले से बात है कि उस दिन क्या हुआ, कितने बजे गोली चलना शुरू हुई, कौन उसके गवाह हैं। मुतअद्दिद सहाफ़ी हज़रात जो ब्लू एरिया में काम करते हैं वो हमसे बात कर चुके हैं, उनके पास शवाहिद हैं, उनकी बात काबिले एतबार है, तो क्यों इसको आगे आने नहीं दिया जा रहा। देखिए, जब 2013 का इलेक्शन हुआ था तो ज़ाहिर बेशुमार इलेक्शन पिटिशनें अदालतों में गई थी। इसके बावजूद 2015 में एक इंक्वायरी कमीशन बैठा था इलेक्शन की उमूमी जो साख्त है उसके हवाले से देखने के लिए कि क्या इलेक्शन पे हमला किसी मरकज़ी जगह से हुआ, क्या ये फ़र्दन धांधली हुई या नहीं हुई। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको कमीशन ऑफ इंक्वायरी के ज़रिए देखा जा सकता है, और ये कहना कि ये मामला चूँकि अदालतों में है वो बिल्कुल गलत और गैर मुतल्लिक बात है। क्या आप इंतज़ार करेंगे कि हुकूमत पहले कमीशन के क़याम का ऐलान करे या उसके बगैर अगले राउंड में जाएंगे और बैठ के बात करेंगे कि क्या तरीक़ाकार होगा आइंदा के लिए? नहीं, हमने जो हमारी आखिरी जो नशस्त थी उसमें कह दिया था कि अगली नशस्त तभी होगी जब आप उसूली तौर पे कमीशन के क़याम का इकरार करेंगे, मान लेंगे। उसके बाद हो सकता है हम बैठें उसकी जो तौजीहात हैं उनका जायज़ा लेने के लिए। लेकिन अगर आप सिरे से मानते ही नहीं कि कमीशन बनना चाहिए तो फिर अगली नशस्त का कोई मतलब नहीं, हम नहीं बैठेंगे। राजा साहब, अभी रिसेंटली जो एक डेवलपमेंट थी जहां बैरिस्टर गौहर और अली मीन गंडापुर आर्मी चीफ से मिले, वो मुझे, अगर मैं पाकिस्तानी जो सियासी तारीख है 70-75 सालों में जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी जमातों की क़यादत कैमरों के सामने भी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बैक चैनल के ज़रिए भी कांटेक्ट में रही माजी के अंदर, तो उस हवाले से मैं देखूं तो बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट लगती है। और पीटीआई का तो मौक़िफ़ भी यही था कि असल स्टेक होल्डर्स वही हैं तो उन्हीं से हम बात करेंगे। तो लगता है कि मामला आगे चला है या नहीं चला? देखिए, इस हवाले से मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। ये मुलाकात जैसा कि हम कह चुके हैं सिक्योरिटी मामलात के हवाले से थी। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के अमीर भी वहाँ मौजूद थे, तो मुख्तलिफ़ लोगों को बुलाया गया था जिनके हवाले से ये ख्याल था कि वो सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो इसी हवाले से बैरिस्टर गौहर भी वहाँ गए बतौर चेयरमैन पीटीआई। तो इस बात को मैं कोई बहुत ज़्यादा इसलिए तूल नहीं देना चाहता। देखिए, वहाँ बैठे हुए गुफ्तगू हो सकता है कुछ हुई हो दीगर मामलात के बारे में कि किस तरह रियासत के जो इदारे हैं उनमें और अवाम में हम आंगी ज़रूरी है मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क में सिक्योरिटी के लिए। तो उस हद तक आप कह सकते हैं कि सियासी गुफ्तगू हुई। सियासत जो है वो हिस्सा है किसी भी कौम की ज़िंदगी का, और कोई भी इदारा, फ़ौज हो, दीगर हमारे इदारे हों, वो अवाम की तायीद के बग़ैर काम नहीं कर सकते। तो इसलिए सियासत कोई शजरे ममनुआ नहीं है, सियासत के बारे में गुफ्तगू शजरे ममनुआ नहीं है। एक सबसे बड़ी मुल्क की जमात को आप बाहर रख के मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकते। तो इसलिए मीटिंग अगर मुल्क में इस्तेहकाम के हवाले से है, मुल्क के दिफा के हवाले से है, मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से है, तो ज़रूर ये बात होगी कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम किस तरह मुमकिन है। तो मुझे कोई आर इसमें नज़र नहीं आता। मुक़्तदरा बहरहाल एक हकीकत है, हम आइन और कानून की सरबुलंदी चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान में मारूजी हालात क्या हैं और हम हर एक को साथ लेकर चलना चाहते हैं एक ज़िम्मेदार पार्टी के तौर पर।
देखिए, जो तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी फ़िज़ा है पिछले 2-2.5 साल के अरसे में, उसमें तो अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात होना, मैं तो उसको एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर ही लेता हूँ, जिससे बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आती है और तनाव में कमी नज़र आती है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन। लेकिन ये शायद एग्री करता हूँ। आर्मी चीफ से बराह रास्त इंटरेक्शन मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी और का हुआ। मेरे ख्याल में जो पब्लिक नॉलेज में रिसेंट पास का इंटरेक्शन है वो तो पहला ही था। लेकिन 24 और 26 नवंबर के माबैन अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे, मोहसिन नकवी साहब के साथ राब्ते में थे, पैगाम रसानी इधर से उधर भी हो रही थी, तो वो कॉन्टेक्ट्स तो मौजूद थे। तो कुछ तनाव में कमी आई है रिसेंट वीक्स में या नहीं आई है? देखिए, हम आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है। जिस तरह के फैसले आए हैं, जो ये अलकादिर का फैसला आया है इमरान खान साहब के हवाले से, और बुशरा बीबी को जिस तरह उसमें एक तरह से रगेदा गया है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून आइन जो है बहाल हो, कानून आइन के मुताबिक फ़ैसले हों, जज दबाव से बाहर आएँ, जुडिशरी जो है वो आज़ादाना बेखौफ फ़ैसले करे। तो ये सब कुछ मुमकिन है और हम समझते हैं कि इस तरफ बढ़ा जा सकता है और हमारा मुकम्मल ताउन होगा इस मकसद की तकमील के लिए। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि आगे चलने की ज़रूरत है, अभी हम उस मंजिल के करीब नहीं पहुँचे। देखिए, किसी स्टेज पे नवाज़ शरीफ साहब को इकामा के ऊपर सज़ा भी हो रही थी, मरियम नवाज़ जेल में थी, नवाज़ शरीफ जेल में थे, और उसी मौके के ऊपर नवाज़ शरीफ की लंदन रवानगी के लिए तरीक़ाकार भी निकाला गया, फिर बैक चैनल राब्ते भी इस्तवार हुए। तो सियासत के अंदर ये चीज़ें डूएबल हैं। अदालती निज़ाम से आपको रिलीफ भी मिल जाएगा, मियाँ साहब को भी मिल गया था, आपको भी मिल जाएगा किसी हाई कोर्ट लेवल से या सुप्रीम कोर्ट लेवल से। तो बैक वक्त भी ये दोनों चीज़ें चल सकती हैं, सज़ा का अमल भी और साथ जज़ा का अमल भी। जी बिल्कुल ठीक है, और हम समझते हैं कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलेगा तो ये मुकदमे बिल्कुल तहलील हो जाएंगे, इनमें कुछ भी नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान डील करके मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। वो बिल्कुल इस हवाले से वाज़े हैं कि वो जेल में बैठे हैं, चट्टान की तरह बैठे हैं और कानून के मुताबिक बाहर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेहनत करके समाजत करके बाहर आएँ, कोई जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना के प्लेटलेट्स गिरा के बाहर आएँ, ये वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सर, एक रिसेंटली हमने कुछ खबरें सुनी थी कि जो इमरान खान के बाज़ बयानात हैं जिसमें वो ललकारते हैं आर्मी चीफ को, उससे तनाव पैदा होता है, तो उसमें उनकी ज़ुबानबंदी की या उसमें नरमी पैदा करने की बात की गई थी कि ये माहौल में तलखी पैदा होती है ऐसे बयानात के नतीजे में। पहले तो लगा ये कि एक हफ़्ते में थोड़ी उन्होंने चुप सा दी है, लेकिन अलकादर के बयानात के बाद यके बाद दिगरे उन्होंने 2 फायर और किए हैं। तो मामला थोड़ा सा अटकता है इस वजह से या नहीं अटकता ये बयानात की वजह से? नहीं अटकना चाहिए ना। देखें, आप हालात को ठीक करेंगे तो बयानात भी ठीक हो जाएंगे ना। बयानात जो हैं वो हालात की अक्कासी कर रहे हैं। जिस बात है बयान जो आ रहा है, जो बात हो रही है, वो उन हालात के मुताबिक है। अगर इस मुल्क में हम तनाव कम चाहते हैं तो जबर को कम करना होगा, इंसाफ को बहाल करना होगा, बयान अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ एक बाहमी रब्त के साथ चलेंगी। ये नहीं हो सकता कि एक फरीक जो है वो के जुल्म के सामने अब मैं चुप हो जाता हूँ, खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ, आपका दिल करे तो जुल्म को कम कीजिएगा, ना करे तो ना कीजिएगा। दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। वाशिंगटन में तब्दीली, ट्रंप इंतज़ामिया, अब तो उसने चार्ज संभाल लिया, सदर बन गए बाकायदा ऑफिशियली, क्या उसका पाकिस्तानी सियासत के ऊपर असरात आएंगे या नहीं आएंगे? देखिए, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा कोई इन्हिसार नहीं है अमेरिका में तब्दीली पे। हम समझते हैं हमारे फ़ैसले यहीं होने हैं, हमारे अपने सियासी अमल के नतीजे में होने हैं, कानूनी अमल के नतीजे में होने हैं, तो यहीं होगा। इतना हो सकता है कि अगर वहाँ से कोई दबाव था जमहूरियत के ख़िलाफ़, हमारी पार्टी के ख़िलाफ़, तो हो सकता है वो दबाव अब छट जाए और आसानी हो हमें सियासत और आइन को इस मुल्क में बहाल करने में। सर, बहुत से तो लोग जो सियासी एतबार से अगर देखें तो बहुत से लोगों की एंटिसिपेशन ये थी कि वहाँ ट्रंप इंतज़ामिया के कुछ ओहदेदारों ने अगर इस हवाले से पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ या सिविल राइट्स के हवाले से कुछ आवाज़ उठाई, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। तो अब नई इंतज़ामिया के आने के बाद क्या आप लोगों की एंटिसिपेशन है कि कुछ ऐसे बयानात वहाँ से आ सकते हैं या नहीं? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता और कहना भी नहीं चाहता। जो भी होगा हम देखेंगे। वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं
जो पाकिस्तान के बारे में फ़िक्रमंद हैं, ज़ाहिर है वो वहाँ जो अहदेदारान हैं उनसे मिलते होंगे, बात करते होंगे। अगर उनके मिलने के नतीजे में, बात करने के नतीजे में वहाँ कोई फ़िक्र है पाकिस्तान के हवाले से, देखिए पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, इसमें अगर बदइंतज़ामी होती है, इसमें अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, ये पूरी दुनिया के लिए एक लम्हा फ़िक्र है। इसलिए पूरी दुनिया हमारी तरफ ज़रूर देख रही है। EU से बात आई है, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जो है किसी सूरत उनको काबिल कबूल नहीं है। तो ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ इंसानी हुकूक से है, और इंसानी हुकूक कभी भी किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होते। ये अब मुसल्लम एक दुनिया की सोच है, UN चार्टर इसी पर मबनी है कि इंसानी हुकूक तमाम आलम का मामला है। तो इस हवाले से अगर गुफ्तगू होती है तो वो होगी। हम इन्हिसार नहीं कर रहे इस गुफ्तगू पे, लेकिन ये मुमकिन है कि वहाँ से सवाल उठें इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से। आपकी पार्टी या किसी आपकी पार्टी के हमायती ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ट्रंप इंतजामिया का वो जो इनाग्रेशन का प्रोसेस था उसके अंदर शिरकत की? कल हम मोहसिन नकवी साहब को देख रहे थे, वो कैपिटल वन एरिना में भी नज़र आ रहे हैं और कई जगहों पे भी। तो आपकी जमात की भी कोई नुमाइंदगी थी वहाँ पर? देखिए ज़रूर होंगे लोग, मैंने कोई वो रोल कॉल नहीं मंगवाई, पता नहीं किया, लेकिन हमारे बहुत लोग वहाँ पे बहुत अहम रोल अमरीकी ज़िंदगी में अदा करते हैं, तो उस हवाले से ज़रूर उनको बुलाया गया होगा। लेकिन मैं कोई आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन होंगे मुख्तलिफ। वहाँ पे आपने देखा इवेंट्स हुए, फंक्शन हुए, तो मुख्तलिफ लोग मौजूद थे। मुझे तो ज़्यादा जयशंकर साहब नज़र आए पहली रो में बैठे हुए। हो सकता है हमारे लोग हों वहाँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के एंड के ऊपर, मालूम नहीं कि उसकी आउटकम क्या होगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह हम देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन वो कुछ पॉइंट्स रेज़ कर रहे हैं, एक या दो उनके साथी जजेस भी वो नुकात की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन वो मामला अभी अगर खाली एडिशनल रजिस्ट्रार की खिंचाई तक ही रहना था तो फिर तो उससे हल नहीं निकलना, मामला उससे बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस हैं वो कैसे बनाए जाएंगे, मुकदमात कौन कैसे सुन सकता है, उसके ऊपर आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का भी बयान देखा, कराची बार का भी बयान देखा। आपकी जमात इसके ऊपर क्या पोजीशन इख्तियार कर सकती है? वो मुकदमा अब लगा हुआ है 27 तारीख को। जी, हम 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। हमने शुरू दिन से कहा है और हमने मज़ाहमत भी की, हमने पूरी कोशिश की कि ये तरमीम ना हो, और हमें फ़ख्र है अपने किरदार पर। जिस तरीके से ये तरमीम हुई वो पूरी कौम के सामने है। 8 फरवरी को एक हमला हुआ था अवाम की राय पे। मैं समझता हूँ ये जो 26वीं आइनी तरमीम है ये भी एक हमला है अवाम की राय पे। आइन किसी भी कौम का ज़मीर हुआ करता है। जिस तरह से ये तरमीम की गई, अगवाकारी के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, जबर के ज़रिए, ये अब सब के लिए बाइस शर्म है। और जो लोग इस तरमीम को जमहूरियत की फ़तह करार देते हैं उनके बारे में क्या कहे इंसान, गम के आंसू ही बहा सकता है। तो हम इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे, लेकिन ये मुखालफत मैं समझता हूँ अदालत के अंदर तो होगी, लेकिन बिल आखिर इसको सियासी सतह पे हमें जीतना होगा। पाकिस्तान के अवाम की जो सही राय है उसके मुताबिक हमें आइन साजी करनी होगी, और आइन में जो ये एक मैं समझता हूँ हमला है आइन पे, इस हमले को हमें पसपा करना होगा और आइन को उसकी अच्छी और बेहतर हालत में लाना होगा। क्या PTI इस मुकदमे में फ़रीक है, ये जो 27 वाला, या कोई दरख्वास्त देनी है आपने? मुझे पूरी इसकी वाकफियत नहीं है, अगर रोशनी डाल दें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इसमें है, और PTI की जानिब से हम कल या परसों दरख्वास्त डाल रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। डालने का इरादा है आपका? आप भी पिटीशन डाल रहे हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। सही है सर। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? अलकादिर ट्रस्ट वाले फैसले के बाद फॉर द टाइम बिंग तो वो जेल में ही नजर आते हैं, रिहाई के फौरी इम्कानात तो नज़र नहीं आ रहे। जी देखिए, वो तो इस मुल्क में आप जानते ही हैं, एक मुकदमे के बाद 10 और मुकदमे बनाना तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना। FIR लिखने वाले, मुकदमे बनाने वाले तो मुझे लगता है किसी भी ज़मीर की कैद से आज़ाद हैं। जो उनको कहा जाए वो लिख देती हैं। कत्ल का मुकदमा बनाना हो, चोरी का मुकदमा बनाना हो, वो तो बनते हैं। मुझ पे 18 मुकदमे बने हुए हैं, तो ये तो होता रहेगा। इनका कोई, मैं समझता हूँ इन मुकदमों का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है। जब हालात बढ़ेंगे एक सियासी इदराक की जानिब, जब ये समझ आएगी लोगों को कि मुल्क का की जो फलाह है, मुल्क का जो मुस्तकबिल है, उसका ताल्लुक इस बात से है कि मुल्क में झूठ ख़त्म हो, जबर ख़त्म हो, तो ये तमाम मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे।
लेकिन जहाँ तक अलकादिर का ताल्लुक है, ये इतना कमज़ोर फैसला है। मैं आपको बतौर वकील कहता हूँ, PTI के हवाले से नहीं, जितने भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए हैं उनमें ये कमज़ोर तरीन फ़ैसला है। तो ये किसी सूरत भी हाई कोर्ट में मेरी नज़र में चंद हफ्तों से ज़्यादा कायम नहीं रहेगा, शायद उससे जल्दी ये मुअत्तल हो जाए।